आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसके बेस पे आप सैकड़ों सेंटेंस बना के बोल सकते हो। स्ट्रक्चर है डू यू प्लस वर्ब, DO YOU, यू डू यू, उसके साथ वर्ब बोलनी है। पहले मैं बता दूं कि वर्ब क्या चीज़ होती है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। जितने भी काम हम करते हैं, जैसे आना जाना, लिखना पढ़ना, खेलना कूदना, चढ़ना उतरना, सोना खाना पीना, जिसके लास्ट में भी ना लग जाता है, इन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वर्ब। तो वर्ब आपको याद करनी होंगी। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन करीब 200 वर्ब्स अगर आप याद कर लें तो लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी। तो स्ट्रक्चर में कैसे फिट करना है वर्ब को वो समझिए। डू यू प्लस वर्ब, जैसे रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, प्ले यानी खेलना, ये सब वर्ब्स हैं। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं? इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे डू यू रीड बुक्स, क्या आप बुक्स पढ़ते हैं? डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं? बढ़ाकर बोलना है, कोई चीज़ बोलनी है साथ में तो वर्ब के बाद उस चीज़ का नाम बोल देंगे। जैसे डू यू राइट स्टोरीज, क्या आप स्टोरी लिखते हैं? डू यू राइट एसेज, क्या आप एसे लिखते हैं? तो डू यू के बाद वर्ब। और उदाहरण समझिए, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? और प्ले के बाद गेम का नाम भी जोड़ सकते हैं। डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं? डू यू ईट, क्या आप खाते हैं? डू यू ईट फ्रूट्स, क्या आप फ्रूट्स खाते हैं? डू यू ड्रिंक, क्या आप पीते हैं? डू यू ड्रिंक मिल्क, क्या आप मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं? डू यू ड्रिंक जूस, क्या आप जूस पीते हैं? तो इस प्रकार से डू यू के साथ वर्ब लगाइए, और वर्ब के बाद अगर किसी चीज़ का नाम भी पूछना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरा सेंटेंस बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछना हुआ। आंसर कैसे दिया जाएगा? जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं? तो आप आंसर देंगे यस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ते तो कहेंगे नो आई डोंट रीड। और अगर उन्होंने थोड़ा बढ़ा के पूछा है, जैसे डू यू रीड बुक्स, क्या आप बुक्स पढ़ते हैं? डू यू रीड मैगजीन्स, क्या आप मैगजीन्स पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो आप भी ऐसे ही आंसर देंगे यस आई रीड बुक्स, यस आई रीड मैगजीन्स, यस आई रीड न्यूज़पेपर। और नहीं पढ़ते तो कहेंगे नो आई डोंट रीड बुक्स, नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, नो आई डोंट रीड मैगजीन्स। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। राइट मतलब लिखना, WRITE राइट, और एक होता है RIGHT राइट। RIGHT राइट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है सही, और दूसरा मतलब होता है अधिकार, कि ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। फिलहाल यहाँ पे WRITE राइट की बात हो रही है, उसी से राइटिंग वर्ड बना है। तो किसी ने आपसे पूछा डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं? या और बढ़ा के पूछा डू यू राइट एसेज, डू यू राइट स्टोरीज, क्या आप ऐसे लिखते हैं, क्या आप स्टोरी लिखते हैं? आंसर आप देंगे आई डोंट राइट एसेज, आई डोंट राइट स्टोरीज। पोएम लिखने को राइट नहीं कहते, पोएम लिखने को कंपोज कहते हैं। इन वर्ब्स के बीच के अंतर वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी ये आंसर कैसे देना है आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दो प्रकार के आंसर हुए, यस और नो में कैसे देना है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और समझिए, जैसे किसी ने आपसे पूछा डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं? तो या तो आप खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। खेलते हैं तो आप क्या कहेंगे यस आई प्ले हॉकी,
और नहीं खेलते तो आप कहेंगे नो आई डोंट प्ले हॉकी। खाने के बारे में किसी ने पूछा, डू यू ईट फ्रूट्स, क्या आप फ्रूट्स खाते हैं? तो आप खाते हैं तो आप कहेंगे यस आई ईट फ्रूट्स, और नहीं खाते तो आप कहेंगे नो आई डोंट ईट फ्रूट्स। डू यू के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है कि क्या आपके पास कोई चीज़ है, जैसे पेन पूछना है, पेन है आपके पास, या आपके पास पेपर है, या आपके पास बॉक्स है, तो आप पूछेंगे डू यू हैव लगाएंगे। डू यू हैव ए पेन, डू यू हैव ए बॉक्स, डू यू हैव मोबाइल फ़ोन, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है, डू यू हैव ए ब्लैंक पेपर, क्या आपके पास ब्लैंक पेपर है। ब्लैंक पेपर का मतलब होता है सादा कागज़ जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, उसे ब्लैंक पेपर बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे, आंसर कैसे देना है। अगर आपके पास है तो आप कहेंगे यस आई हैव ए पेन, हेयर इट इज़, मेरे पास पेन है, ये लीजिए। यस आई हैव मोबाइल फ़ोन, हेयर इट इज़, हेयर इट इज़ का मतलब ये लीजिए, है मेरे पास, ये रहा। तो किसी ने आपसे पूछा पेपर है आपके पास, ब्लैंक पेपर है, डू यू हैव ए ब्लैंक पेपर, तो आपके पास है तो आप कहेंगे यस आई हैव ए ब्लैंक पेपर, हेयर इट इज़, मेरे पास है पेपर, ये लीजिए। और नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव ब्लैंक पेपर, मेरे पास ब्लैंक पेपर नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और उसका आंसर आप दे सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा आपको।